जय माता दी। आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बीट स्पिरिचुअल पर। मेरा नाम भावना तिवारी है। आज हम देखते हैं आपके रिश्ते में क्या कोई बुरी नज़र है, क्या कोई निगेटिविटी है। ये जो है टॉपिक, ये कहीं ना कहीं कमेंट में कुछ लोगों ने कहा भी था कि उनको ये निगेटिविटी फील होता है। तो बिल्कुल आप भी कमेंट कर सकते हैं जो भी रीडिंग आपको चाहिए। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, जिससे भी जितना रिजोनेट करेगा आप वो ले सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो वो पर्सनल रीडिंग एनर्जी एक्सचेंज पैड रीडिंग होती है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर में व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले आपके रिश्ते के बारे में। मुझे कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ऐसी एनर्जी आ रही है कि लगभग समाप्त हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि 90% आपने होप खो चुकी है। मतलब आपके रिश्ते में ऐसा लग रहा है कि इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव आपने देखा है कि आप बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा है। अब आपको बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अच्छा चलने के बाद, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। मुझे बिल्कुल कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है कि बिल्कुल कुछ तो ऐसी निगेटिविटी थी आपके लाइफ में। मैं अभी पूरा कार्ड निकालना चाहूँगी क्योंकि मुझे कुछ और भी इंट्यूशंस आ रहे हैं आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों ने बहुत कुछ फेस किया है। मतलब ये 2020 और मुझे ऐसा लग रहा है 2020 में, और किसी का मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है 2013 भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो बहुत लंबे समय से आपने ये सिचुएशन झेला है, बिल्कुल झेला ही है हम बोलेंगे। देख लीजिए कार्ड के अनुसार, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा परेशान हो गए आप में से कुछ लोगों का, मुझे सारी राशियाँ नज़र आ रही है जैसे कि नज़र आती है, लेकिन नंबर आप लोगों का हो सकता है 10 और 19, 20, 2, 11, 29, 13। कुछ ऐसी कार्मिक स्थिति भी है। देखिए, जो भी चीज़ें हमारे साथ होती है उसमें कहीं ना कहीं हमारे कर्मास होते हैं। हम ये सब जानते हैं कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल प्राप्त होता है। तो हो सकता है कि आप इस समय में बहुत अच्छे कर रहे हैं कर्म, लेकिन कुछ पास्ट के कर्म ऐसे होते हैं। तो मुझे कुछ ऐसी भी एनर्जी आ रही है जजमेंट के कार्ड से। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि कुछ आप लोगों ने कुछ जाने अनजाने में, ठीक है, जाने अनजाने में किसी से आपकी थोड़ी सी कहासुनी हो गई थी और ऐसा लग रहा है कि वो आप उस चीज़ को भूल गए, लेकिन वो जो व्यक्ति थे वो उस चीज़ को नहीं भूले हैं और नहीं भूले थे, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसी सोच रखी आपके लिए कि आपके रिश्ते में किसी भी प्रकार से दरार आए, ठीक है। किसी भी प्रकार से आप खुश, क्योंकि आपके बोलने से उनको खुशी नहीं हुई, इसलिए वो ये सोच रहे थे कि आप भी खुश ना रहें। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, ये आपके कोई, मतलब किसी भी प्रकार से परिचय में हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए ये जो पर्सन है, आप इनको किसी भी प्रकार से सोशल साइड से ये आपको मिले हैं, ऐसा भी लग रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं गलतफहमी बहुत ज़्यादा हुई है आपके पर्सनल लाइफ में, और ये गलतफहमी क्रिएट की गई है, ठीक है। ये गलतफहमी आपको नहीं थी क्योंकि आप एक जिम्मेदार पर्सन हैं। और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है, देखिए इसमें बहुत सारे, आप में से बहुत सारे लोग स्टार सीट हो सकते हैं और आपकी हीलिंग चल रही है। बहुत सारे, आपकी जो सिचुएशन है बहुत हद तक ठीक हो गई है पूरी तरीके से। यहाँ पर देखिए भगवान जी की कृपा है, पूरी तरीके से आपके ऊपर डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। आपने इन सारी सिचुएशन के बाद पूरी तरीके से, पूरे समर्पण के साथ आपने अपने गुरु जी पर समर्पण किया, जिनको भी आप गुरु मानते हैं, जिनको भी आप इष्ट देव मानते हैं, आपने उन पर पूरी तरीके से समर्पण कर दिया। यही कारण है कि आपका जितना आप सोच रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा निगेटिविटी, उतना नहीं मुझे नज़र आ रहा है अभी, लेकिन हाँ पहले था, जैसे कि मैं कह रही हूँ। लेकिन कुछ और भी मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि कोई भी आपका जो कार्य है बिना कारण के बाधित हो रहा है, किसी पर्सन को आप बहुत ज़्यादा, आप दोनों का बहुत अच्छा बनता है, लेकिन फिर भी बीच बीच में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं, आपको मैं हमेशा ही ये कहूँगी, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। श्री काली माता जी का मंत्र या तो आप जाप कर सकते हैं। अगर आपको जाप करते नहीं बनता है तो आप YouTube पर जरूर सुनिएगा
ब्लैक तारा माँ मंत्र आप सुन सकते हैं। और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि अभी पितृपक्ष में जब अमावस्या के दिन आप अपने मतलब जो हमारे पूर्वज होते हैं ना, जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं वो उनका जो आशीर्वाद है इतना ज़्यादा प्रभावित होता है कि कोई भी किसी भी प्रकार की निगेटिविटी कुछ भी नहीं कर सकती है ना। तो अमावस्या के दिन आप उनसे क्षमा याचना करें, जो उनको पसंद रहा हो वैसी कोई भी सामग्री, आप एक सामग्री ही सही आप निकाल कर किसी वास्तविक जरूरतमंद को या किसी को भी आप दान कर सकते हैं। मुझे ये नज़र आ रहा है, ये उपाय मुझे सडनली आया। आप लोगों ने बहुत कुछ देखा है, मुझे यहाँ पर आप लोगों की एनर्जी नज़र आ रही है, लेकिन अब आपका समय बहुत हद तक ठीक हो रहा है और आगे आने वाले समय में और भी ज़्यादा ठीक हो सकता है। 13/4 मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। और मुझे अगर मैं साइन की बात करूं तो मुझे सारे साइन तो नज़र आ रहे हैं, इसमें से सारे साइन नज़र आ गए हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है अब आप ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि मैंने कहा है कि कोई ऐसा क्लोज पर्सन थे जिनसे आपका थोड़ा सा नोकझोंक हुआ था, लेकिन अब वो सारी सिचुएशन पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। एक कार्मिक स्थिति ही हम कहेंगे, हम ये जरूर देख रहे हैं कि बुरी नज़र, लेकिन मुझे कुछ लोगों के लिए कार्मिक स्थिति नज़र आ रहा है और कुछ लोगों के लिए बुरी नज़र पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे संघर्ष किए हैं और आपने दिल से, आत्मा से आपने मतलब उस चीज को स्वीकारा है। अब पूरी तरीके से आप डिवाइन जी के शरण में आए हैं। यही कारण है कि इतने अच्छे तरीके से आपका जो हीलिंग है वो हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की हीलिंग हुई है, क्योंकि आप जितना परेशान थे, जितना डिप्रेस में थे, जितना तनाव में थे, आप उस साथ देख लीजिए, ठीक है, ये सारे कट क्लियर कैंसिल हो गए हैं पूरी तरीके से। अब आपके लिए क्या है, आप अपने स्मृति से भी, अपने दिमाग से देखिए विकास, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको पूरी तरीके से एक पॉजिटिव पर्सन, एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सन आप बने हैं इन सारी सिचुएशन से निकलने के बाद। अच्छा, आप लोगों का रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होगा आने वाले समय में। ये मुझे लग रहा है अक्टूबर के मंथ के बाद या आने वाले 10 महीने में आप लोग और भी ज़्यादा क्लोज आएंगे। जितना ज़्यादा आपके बीच में दूरी लाई गई है उससे भी कहीं ज़्यादा, क्योंकि आपके ऊपर पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। तो ये जो रीडिंग है मैं जैसे एक्सपेक्ट करी थी उससे भी और भी ज़्यादा अच्छा ही इसमें आपकी एनर्जी निकल कर आ रही है। बिल्कुल ऐसा कुछ नेगेटिविटी था और ऐसा कुछ कार्मिक सिचुएशन था, लेकिन अब वो चीज़ जैसे मैंने कहा है 90%, 99 में कहूँगी कि वो समाप्त हो गया है। और ये पूरी तरीके से इसी वजह से हो पाया है क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव थे, बहुत ज़्यादा आपने बहुत कुछ झेला, लेकिन बहुत कुछ आपने संघर्ष किया, लेकिन उस संघर्ष से भी आप कुछ सीखे हैं। जैसे कि हमने देखा विकास, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप लोगों का विकास ही हो रहा है, धीरे धीरे आप लोग सफल हो रहे हैं अपने पर्सनल लाइफ में भी, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी। और कहीं ना कहीं साईं बाबा जी का ये मार्गदर्शन है आप लोगों के लिए कि आप अकेले नहीं हैं। आप जिन भी डिवाइन जी को मानते हैं उनकी कृपा पूरी तरीके से आपके ऊपर है और ऐसे ही आप नेक कर्म करते रहिए, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि नेक कर्म किसी के लिए ना गलत सोचे न किसी के लिए गलत बोले, क्योंकि ये सारी चीज़ें खुद लौट कर आती है। जो जैसा करता है आप छोड़ दीजिए, ठीक है। आप अपने कर्मों को नेक रखिए, आप पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहिए। ये मुझे कहीं ना कहीं मतलब आप लोगों में से किसी न किसी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि जो जैसा करेगा, ठीक है, कर्म कभी भी किसी को भी नहीं छोड़ते। कर्म का जो फल है वो आज नहीं तो कल मिलता ही है। तो आप पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहिए और पूरी तरीके से नेक कर्म करते रहिए। टेक केयर।